दिखाई पड़ रहा है। बताइए राजेश जी, क्विक काउंटर और उसका मनोज जी आ रहा हूं आपके। सुधांशु जी, अपने गुरु का मजाक किसने उड़ाया, तो वो तो आप एक क्लिप देख सकते हैं जिसमें माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी मोदी जी को कह रहे हैं कि अपने राज धर्म का पालन कीजिए, और राज धर्म होता है कि सबको अपना मानना, किसी में दुबात ना करना। वो क्लिप आप देख सकते हैं। किसने आडवाणी जी का मजाक उड़ा दिया, किसने आडवाणी जी को पीएम वेटिंग छोड़ दिया, और खुद जाके प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद में वो खड़े रह गए और मोदी जी सीट पर बैठ गए, ये सब जानते हैं। रही बात सुनीता केजरीवाल जी की, बताओ क्या ऐसा कर दिया जो डेमोक्रेसी के अंदर चीजें, स्टार प्रचारक अगर जाके किसी से बात करती हैं तो इसमें कुछ प्रजातंत्र में गलत तो नहीं कर दिया? अगर किसी रैली को संबोधित करके कहती है कि मेरे पति के साथ गलत हुआ, अरे भैया कौन से देश की बात कर रहे हो? सुधांशु जी, आप अच्छी तरीके से जानते हो, यहाँ पर हर सावित्री अपने सत्यवान के लिए लड़ेगी ना। आपने उनके पति को उठा के जेल में बंद कराया बिना किसी कसूर के, तो वो महिला क्या इस अधिकार को नहीं रखती? वो एक पढ़ी लिखी आईएएस महिला जाके क्या लोगों से ये नहीं कह सकती कि मेरे पति के साथ में गलत हुआ, मेरी पार्टी के साथ गलत हुआ और दिल्ली वालों के साथ में गलत हो रहा है? क्या ये कहने का अधिकार इसको नहीं है? आप लोग महिलाओं से इतना क्यों चिढ़ते हो, क्यों घबराते हो? आप आरएसएस में भी महिलाओं को दूर कर देते हो, आप पार्टी में भी ऐसा ही करते हो। आपको क्या तकलीफ आती है? मैं कोई भी बात को बिलो द बेल्ट नहीं कहता, मैं बिल्कुल आपसे एक बात पूछ रहा हूँ कि क्या तकलीफ है महिलाओं से? आपको क्या लगता है महिलाएं अगर आगे आ जाएंगी तो कोई दिक्कत हो जाएगी? ऐसी क्या परेशानी है? एक पढ़ी लिखी महिला, पढ़ी लिखी है ना, आईएएस लेवल पे महिला है, उसके पति के साथ आपने गलत करार उठा के जेल में बंद कर दिया बिना किसी सबूत के, और उसके बाद में आप चाहते हो कि वो महिला घर में रोती रहे? नहीं, वो महिला क्यों रोएगी भाई? क्या वो दिल्ली के अधिकार के लिए, पार्टी के लिए, अपने पति के लिए रोड पे जाके लोगों से पूछ नहीं सकती कि भाजपा ने गलत कराया तो आप भाजपा के खिलाफ वोट दो? इसमें आपको क्या दिक्कत दिखाई देती है सुधांशु? महिलाओं से इतनी नफरत क्यों? आखिर भाजपा की, आरएसएस की क्या प्रॉब्लम है कि आप महिलाओं से इतनी नफरत करते हो? क्यों भाई? हमने तो कभी कुछ नहीं कहा। आप किसी को बना लो, आप किसी भी महिला को भेजिए, आप मंत्री बनाइए, सांसद बनाइए, हमने तो आपको मना नहीं करा। लेकिन आपको एक प्रॉब्लम क्यों होती है कि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी खड़ी रहती हैं और प्रधानमंत्री जी बैठे रहते हैं? आपने फोटो को देखा होगा। मैं अभी तो मैं ये बात भी नहीं कर रहा कि वो एससी महिला है या क्या है, लेकिन आप इतना महिलाओं से नफरत ना कीजिए। महिलाएं देश की, पूरी दुनिया की आधी आबादी है, बिना मां के दुनिया थोड़ी चलेगी। तो आप, मुझे लगता है कि महिलाओं का, माताओं का इतना निरादर नहीं करना चाहिए। ठीक है, जवाब ले रहा हूं राजेश जी। मां का प्रेम ममता आती है, मां के साथ करना। क्विक काउंटर उसके बाद सबके पास आ रहा हूं एंडिंग कमेंट्स के ना। सुधांशु बता रहा हूं, देखिए राजेश जी ने जो अटल जी की क्लिप की बात कही, मैं करोड़ों दर्शकों से कहता हूं जाइए क्लिप देखिए। अटल जी ने कहा कि राजधर्म का पालन करना चाहिए। उसका अगला वाक्य था, मुझे विश्वास है नरेंद्र भाई वही कर रहे हैं। ये सब ये षड्यंत्र के तहत अगला वाक्य हटाकर दिखाने का प्रयास करते हैं। और राजेश भाई, मैंने कब कहा कि उनको नहीं प्रचार करना चाहिए? मेरा सवाल नंबर 1 पे था, कौन सा कारण है कि सुनीता केजरीवाल, आतिशी मरलेना, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह या राजेश गुप्ता से ऊपर होनी चाहिए? इसका जवाब चाहिए भाई। पार्टी के सारे पदाधिकारी नीचे और परिवार ऊपर, बस ये बात हो गई ना। बस उसमें आप कोई, हमें बहस करने की आवश्यकता नहीं है। आपने स्वीकार कर लिया, मैंने नंबर 1 की बात कही, मैंने प्रचार करने पे रोकने की बात करी। सबको अधिकार है, जाइए जो मन में आए सो प्रचार करिए। और आपको लगता है कि वो सही है, गलत है, फलाना ढिमाका, एवरीथिंग इज राइट, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस इस बात का चूंकि जवाब नहीं मिला, इसलिए मैंने कहा था। और महिलाओं के प्रति जिन लोगों के मन में कहते हैं कि साहब महिलाओं के प्रति कितना सम्मान है, कितना अपमान है, तो मैं कहना चाहता हूं, जिन्होंने खड़े होकर अपने विधानसभा में क्या मजाकिया लहजे में कहा, कश्मीर फाइल्स फिल्म है, इसका यूट्यूब पे क्यों नहीं लगा देते, जबकि सरकार तो लगा नहीं सकती। अरे वो लाखों महिलाएं जिनके लिए पोस्टर चिपका के कहा गया, हिंदुओं कश्मीर घाटी से भाग जाओ, अपनी बेटियों को छोड़ जाओ, उसके लिए क्या व्यंग और कटाक्ष की, मैं कहता हूं दुखद और दर्दनाक जवाब दीजिए। चीफ मिनिस्टर दिखा, और उसके लोग आकर आज कहते हैं कि महिलाओं के लिए क्या होना चाहिए। अरे पंकज जी की पार्टी वाले तो, इनके तो मुख्यमंत्री ओमन चांडी जी ने बोला था केरल के अंदर लव जिहाद के ऊपर, और वीएस अच्युतानंदन तो चलिए कम्युनिस्ट पार्टी के थे, इनके ओमन चांडी ने 300 का, ये लोग मजाक उड़ाने लगे केरला फाइल्स का, तो सबको पता है। और अभी अभी संदेश खाली में क्या हुआ, संदेश खाली की महिलाओं पे जिनके मन में जरा सी शिकन नहीं आई पेशानी पे, वो पूछते। खैर कोई बात नहीं, देश की जनता सारी चीजों को देख के निर्णय लेती है। नहीं, संदेश खाली में जो हो रहा है, और अगर संदेश काली के विजुअल्स हैं आपके पास गरिमा जी, आज के एनएसजी संदेश काली के, अगर संदेश काली की आपने बात की, मैं 30 सेकंड ले रहा हूं, मेरे को पता है मैं टॉपिक से, लेकिन संदेश काली में पता है सीबीआई की रेड हो रही थी रेणु जी, सीबीआई की रेड, सीबीआई एविडेंस कलेक्ट करने गई थी। सीबीआई ने बोला वी कांट गो इन, देयर इज सो मच एक्सप्लोसिव, इतना बारूद है, बम बारूद, असला नहीं बम बारूद,
AK-47 बहुत बड़ी चीज होती है, वो छोटी है। सीबीआई ने बोला यहां AK-47 AK-56 की बात नहीं है बॉस, यहां पे एक्सप्लोसिव्स है। NSG बुलाओ, स्पेशली ट्रेंड कमांडोज, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड बुलाओ, और ये विजुअल्स देखिए, रोबोटिक्स यूज हो रहा है। NSG के कमांडोज बुलाए गए। तो क्या बंगाल में क्या हो रहा है बॉस, वो बंगाल की जनता डिसाइड करेगी अपना भविष्य। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, ये जो दो लड़कों की जोड़ी और ये जो राहुल गांधी दोबारा कोशिश कर रहा है, आपको लग रहा है ये मोदी और योगी को टक्कर दे पाएंगे वापस? विजुअल्स टर्न गरिमा जी, वो बरेली वाले जरा विजुअल्स ले आइए एक तरफ, और दूसरी तरफ राहुल और अखिलेश के विजुअल्स ले आइए। मैं पहले जरा पंकज जी से पूछ रहा हूं, फिर रेणु जी से। पंकज शर्मा जी पहले। पंकज जी, ये अखिलेश और राहुल टक्कर दे पाएंगे मोदी और योगी को? दे रहे हैं, ऐसी जोरदार टक्कर दे रहे हैं कि क्या सब लोग बात। बिलबिला रहे हैं। हाँ, जो हैं इस वक्त सत्तारूढ़ दल में, आप उनकी हालत देख नहीं रहे क्या हो रहा है। और ऐश्वर्य, मैंने तो आपसे 15-20 दिन पहले कहा था कि जब अमेठी, अब जब आप बार बार कह रहे थे कि कांग्रेस उम्मीदवार घोषित नहीं कर रही अमेठी और रायबरेली की, मैंने आपसे कहा था कि जब अमेठी और रायबरेली के उम्मीदवार घोषित होंगे तो आप हैरत में पड़ जाएंगे। तो और 2 दिन इंतज़ार कर लीजिए। वायनाड में तो राहुल गांधी अच्छे बहुमत से जीत ही रहे हैं। अमेठी में इस बार स्मृति ईरानी जी इतनी बुरी तरह हारेंगी कि अच्छा। आप देखकर चकित होंगे। और सुधांशु जी, आप ये क्यों कहते हैं कि पंकज जी की पार्टी? अरे मेरी थोड़े पार्टी है, मेरी कहाँ पार्टी है? मेरी पार्टी होती तो फिर तो बात ही क्या थी। मैं आपको बताऊं, आपने बहुत अभी कहा ईवीएम पर बड़ी ताली बजाई, रेणु जी को भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिर माथे, लेकिन गुजरात तो भारतीय जनता पार्टी की हर मामले में प्रयोगशाला रहा है। हर मामले में नरेंद्र भाई ने पहला प्रयोग गुजरात में किया। तो सुधांशु जी को तो अच्छी तरह ध्यान होगा कि अक्टूबर 2010 में जब नगर निकायों के और पंचायतों के चुनाव हुए थे तो क्या हुआ था। तब वहां प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ने लिख लिख के दिया था कि ईवीएम में मैनिपुलेशन हुआ है। एक जगह है पाडरा, वहां तो 44 लोगों ने वोट दिया, ईवीएम ने रजिस्टर किए 111, और सारे वोट जो कांग्रेस का बटन दबाते थे, लाइट जलती थी भारतीय जनता पार्टी के बटन के सामने की। ये हिमाचल में क्यों नहीं होता पंकज बात है जी? ये ये हिमाचल में क्यों नहीं हुआ था? कर्नाटक में क्यों नहीं हुआ अरे था? जो लोग कि दबाओ हाथ पे और निकले कमल पे। तो जहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अभी भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी वो प्रदेश क्यों हारती? हिमाचल में तो कांग्रेस को जीतना, मतलब क्यों जीती कांग्रेस? हिमाचल में तो बीजेपी को जीतना चाहिए था। जो लोग अरे मैं तो बहुत खुश हूं कि जो लोग डेमोक्रेसी एट रिस्क जैसी किताब लिख लिख के ईवीएम का विरोध करते थे, जीवीएल नरसिम्हा राव की बात कर रहे हैं, करके बड़े बड़े नेता बड़ी बड़ी बात कहते थे, आज वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ताली बजा रहे हैं, थाली बजा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। सुधांशु जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी जो एक जमाने में ईवीएम का विरोध करती थी, आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इतनी प्रफुल्लित क्यों है? क्या प्रफुल्लित क्यों है?